नमस्ते दोस्तों। आज ट्रेडिंग को किस्मत नहीं, रूल्स से डिजाइन करना सीखेंगे। इंट्यूशन ट्रेडिंग। जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो गई तो अगला कब बढ़ेगा उतना ही अनिश्चित। लेकिन पास्ट डेटा से वेरीफाई किए रूल्स, वो अलग बात है। हम चार्ट पर धुंधली फीलिंग छोड़कर क्लियर सिग्नल ट्रेड करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाय। डिमैट पर निफ्टी 50 हो या क्रिप्टो, यही लॉजिक। आज 3 बातें याद रखो। पहला, रूल्स साफ। दूसरा, वो रूल्स सच में काम करते हैं या नहीं, पास्ट पर वेरीफाई। तीसरा, असली कॉस्ट्स शामिल करो। 1 साल बाद तुम्हें लगेगा पहले बिना सिस्टम के ट्रेड क्यों किया। स्क्रीन पर स्पाई का वीकली चार्ट देखो, वही ढांचा निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स पर भी लागू होता है। हर ट्रेडिंग सिस्टम ठीक 3 स्टेप्स से गुजरता है। पहला, आइडिया स्टेज। ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन वॉलेटिलिटी कम हो तभी ये कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम नहीं बनता। दूसरा, रूल्स लिखना। ट्रेंड 10 डे एमए 50 डे एमए के ऊपर स्ट्रेंथ ADX 20 प्लस, अब कंप्यूटर को ऑर्डर दे सकते हो। तीसरा, वेरीफाई। 5 साल डेटा पर बैक टेस्ट किया, शार्प रेशियो 1.8 आया, ये रियल एज है या सिर्फ लक। रूल्स क्लियर हो तो कोई फॉलो कर सकता है, फेल की वजह भी एनालाइज हो सकती है। फीलिंग से ट्रेड में ये संभव नहीं। बिटकॉइन का डेली चार्ट देखो। मार्केट 2 स्टेट्स में घूमता है, ट्रेंड साफ दिशा और साइडवेज ऊपर नीचे घुमा। निफ्टी बटा सेंसेक्स पर भी यही 2 मौसम। ट्रेंड और साइडवेज में वही सिग्नल अलग काम करता है। आंकड़ों में ट्रेंड में सिग्नल की रिलायबिलिटी ज्यादा मानी जाती है, इसलिए मार्केट मोड अपने आप क्लासिफाई करते हैं। ADX ट्रेंड स्ट्रेंथ, बोलिंगर बैंड्स, वॉलेटिलिटी विथ, ATR रेंज, MA सेपरेशन, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग MA का फासला, ये 4। उदाहरण, ADX 25 से ऊपर मजबूत ट्रेंड, फुल पोजीशन। ADX 15 से नीचे साइडवेज, ट्रेड बंद या मीन रिवर्शन स्ट्रैटेजी पर स्विच। ये फिल्टर लगाने से साइडवेज के फॉल्स सिग्नल्स कम होते हैं, क्योंकि कम भरोसे वाले सिग्नल्स को पहले ही इग्नोर कर देते हों। स्पाई डेली पर कुछ महीने स्विंग बढ़ा, कुछ शांत। वॉलेटिलिटी ऊंची हो तो कार की तरह ब्रेक, कम हो तो एक्सिलरेट। सिप बटा डिमैट पोर्टफोलियो पर भी यही रिस्क कंट्रोल सोच। लॉजिक सीधा है। टारगेट वॉलेटिलिटी महीने 3 हो और अभी रियलाइज्ड 4 हो तो पोजीशन साइज 340.75x ही रखो। उदाहरण, शुरू का कैपिटल 50 रुपए लाख हो, इस महीने वॉलेटिलिटी 4 हो तो सिर्फ 37 रुपए 50 पैसे लाख डिप्लॉय करो, 12 रुपए 50 पैसे लाख कैश में स्टैंड बाय। क्यों? हाई वॉल महीने में बड़ा पोजीशन लो तो एक क्रैश पूरे कैपिटल को हिला दे। जैसे घर के खर्चे वाले महीने सारा पैसा हाई रिस्क में डाल देना, खतरनाक। RBI रेट साइकिल या मार्केट स्ट्रेस में ये और जरूरी। महीने में एक बार वॉलेटिलिटी से पोजीशन एडजस्ट करो, पोर्टफोलियो अपने आप रिस्क कंट्रोल मोड में चला जाता है। बिटकॉइन वीकली से स्ट्रैटेजी आंकते समय इंडस्ट्री 3 मैट्रिक्स इस्तेमाल करती है। पहला, शार्प रेशियो, रिस्क की 1 इकाई पर मिला एक्सेस रिटर्न। आमतौर पर 1.5 प्लस ठीक, 2.0 प्लस अच्छा माना जाता है।
दूसरा, सोर्टिनो रेशियो शार्प से अलग सिर्फ डाउनसाइड को पेनल्टी देता है, अपसाइड वॉलेटिलिटी तो फायदा है। आमतौर पर 2.0 टारगेट रखते हैं। तीसरा, कामर रेशियो मैक्स ड्रॉडाउन MDD सबसे बड़ा गिरावट के मुकाबले एनुअल रिटर्न फंड मैनेजर्स अक्सर देखते हैं। 2.0 अच्छा माना जाता है। तीनों का मेल स्ट्रैटेजी का कैरेक्टर दिखाता है। सोर्टिनो शार्प से काफी बड़ा हो, मतलब डाउनसाइड कम, अपसाइड बड़ा, ट्रेंड फॉलोइंग अच्छा चला। सावधानी, शार्प 2.0 हो लेकिन ट्रेडिंग कॉस्ट्स काटे बिना हिसाब हो, असल में 1.2 तक गिर सकता है। कॉस्ट फ्री परफॉर्मेंस सिर्फ कागज की तस्वीर है, डीमैट पर असली ब्रोकरेज और STT याद रखो। स्पाई डेली पर स्ट्रैटेजी टेस्ट करते समय 3 जाल हैं, निफ्टी 50 बैक टेस्ट पर भी वही। पहला, सर्वाइवरशिप बायस, आज बचे विनर्स ही चुनना। 2025 के टॉप 50 स्टॉक्स ही लेकर बैक टेस्ट गलत है। पास्ट डेटा में उस समय लिस्टेड सारे नाम शामिल होने चाहिए। दूसरा, लुक अहेड बायस, 1 मार्च के सिग्नल में 31 मार्च का रिजल्ट डालना बिल्कुल मना। सिग्नल के पल पर वास्तव में पता चल सकने वाला डेटा ही इस्तेमाल करो। तीसरा, ओवरफिटिंग, पैरामीटर्स इतने घुमाए कि सिर्फ पास्ट फिट हो। 36,000 कॉम्बोज टेस्ट करके सिर्फ सबसे अच्छा चुनना। वो पास्ट का कस्टम सूट है, फ्यूचर में काम न करने का खतरा ऊंचा। हल है वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस, 5 साल ट्रेन, 1 साल टेस्ट, फिर स्लाइड करके दोहराओ। आउट ऑफ सैंपल नतीजे, जिस डेटा पर ट्रेन नहीं किया सिर्फ वही मानो। इन सैंपल शार्प 2.0, आउट ऑफ सैंपल 0.8। वो स्ट्रैटेजी पास्ट का भ्रम है, फ्यूचर में फेल होने का रिस्क ऊंचा। बिटकॉइन चार्ट पर असली ट्रेड से पहले कॉस्ट्स गिनो। भारत इक्विटी डिलीवरी डीमैट में राउंड ट्रिप अक्सर STT सेल पर लगभग 0.1 प्लस स्टैंप ड्यूटी प्लस ब्रोकरेज चार्जेस मिलाकर करीब 0.15-0.25 के आसपास पड़ सकता है, ब्रोकर और ऑर्डर टाइप पर निर्भर। FO में चार्जेस अलग और SCBI रिटेल FO लॉस वार्निंग्स याद रखो। महीने 20 ट्रेड्स हों तो कॉस्ट से सालाना करीब 1+ कट सकता है, 50 ट्रेड्स पर करीब 2-3 आसानी से निकल जाएं। फ्रीक्वेंसी जितनी ऊंची, कॉस्ट का असर उतना बड़ा। बैक टेस्ट में कॉस्ट्स जरूर डालो। पाइथन वेक्टर BT में फीस 0.002 जैसी एक लाइन, ट्रेडिंग व्यू पाइन में कमीशन _वैल्यू ऑप्शन। एग्जैक्ट संख्या अपने ब्रोकर के फीस शेड्यूल से मिलाओ। आखिरी टिप, असली पैसे से पहले कम से कम 3 महीने पेपर ट्रेड बटा वर्चुअल ट्रेड, सिर्फ रिकॉर्ड। फियर और ग्रीड नंबर्स से ज्यादा असर डालते हैं। सिप ELSAs की तरह डिसिप्लिन यहां भी जरूरी। आज सीखा सिस्टम डिजाइन, रेजीम फिल्टर, वॉलेटिलिटी टारगेटिंग, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कॉस्ट मॉडल। इन 5 से वेरीफाइड सिस्टम और सिर्फ पास्ट पर फिट रूल अलग पहचानने की नजर बनती है। ये लेक्चर शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह नहीं। हर ट्रेड में नुकसान हो सकता है, फैसला और जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी।